आइए हम उज्जैन शहर की दो महत्वपूर्ण समस्याओं पर आपके समक्ष कुछ जानकारियाँ रखें। नंबर एक, यहाँ पर सती दरवाजा है और जिसे एक मंदिर के रूप में पूजा जा रहा, माने किया जा रहा, परंतु उसकी हकीकत दूसरी। पुरातत्व विभाग को यहाँ पर आकर जांच करना चाहिए। जहाँ तक हमारे सूचना के अनुसार है ना, या कोई किसी अग्रवाल परिवार की राजस्थान में सती हुई थी और उसकी स्मृति में 525 वर्ष पूर्व यहाँ पर एक स्तंभ लगाया गया था, सती स्तंभ। और यहाँ पर पहले ये था कि शहर का विकास नहीं हुआ था, तो सती दरबार की यहाँ गेट लगता था, बंद होता था और बाहर यहाँ चौकी रहती थी। चौकी का भी एक पूरा बना हुआ था, यहाँ पर सब कुछ है। बाद में शहर का हमने यहाँ पर देखी है लाइट का भी, कि लाइट तो थी नहीं, यहाँ पर एक वो कंडेल नुमा वो जलता था, वो भी हमने देखा। अभी यहाँ तक तो ये सारी स्थिति ठीक है। फिर शहर का विकास हुआ, मगर यहाँ पर एक बात और है कि जो सती गेट पे ऊपर जाने का मार्ग है ना, पीपल के झाड़ के पीछे से था और जो ऊपर जाकर वहाँ होता था। अब इसकी पुष्टि इसलिए हम करते हैं कि जब यहाँ 1955 में दंगे हुए थे, उस समय भारतीय सेना आई थी। हम बहुत छोटे थे, अब हम तो बच्चे थे कि वो सैनिक लोग आते, वो करते, हम सैनिकों से मिलते, तो वो हमें उस रास्ते से ऊपर ले जाते और उसके बाद में हम बहुत बार वहाँ पर रास्ते में गए। अब यहाँ पर आखिरकार है ना, ये सती गेट कोई ये मंदिर तो नहीं है, ये स्मारक है। और यहाँ पर जो मूर्ति पूजा ये लगा दी गई ना, स्मारक है, ठीक है, वास्ता है, आप जो कर रहे हैं ठीक है, मगर ये एक स्मारक है। और 525 वर्ष पूर्व उसमें लिखा हुआ है, एक वहाँ पर जो है लाल कपड़े से ढका हुआ भी है, जिस पर अंकित है सारा विवरण, ये मामला है। तो वहाँ पर अब पुरातत्व विभाग को जांच करना चाहिए कि जहाँ पर जो स्टोन का जितनी दरवाजा है ना, वहाँ पर पूरा बना हुआ रखे, तो वहाँ तक उसको मुक्त किया जाए। और यहाँ पर सती दरवाजे पर अंदर जाने के लिए एक पुजारियों के लिए एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है वहाँ पर, और नवरात्रि में जाते हैं लोग, गिरते भी हैं, बड़ी परेशानी होती है। तो जो उसका जो पहले जो पिछला दरवाज़ा था ना, जहाँ पर ऊपर जाने का, तो वो दरवाज़ा चालू किया जाए, एक तरफ जाने का हो जाए, एक तरफ निकासी हो जाए। और जहाँ पर स्टोन तक का जो पत्थर का बना हुआ है ना सती गेट, वहाँ पर उसकी जो दीवार वहाँ तक करके और उसको वो किया जाए। अब ये मामला बड़ा रोचक हो गया। यहाँ पर एक जो ये निर्माण संबंधी सारा विवरण भी सती गेट के बिल्कुल अंदर अंग्रेजी में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये करीबन हो सकता है कि इसका निर्माण 150-200 साल में हुआ, 200 साल पहले हुआ या 250 साल पहले हुआ, जो भी। अब इसको तो पुरातत्व विभाग को जांच करना चाहिए। अब यहाँ पर सती गेट के यहाँ पर अभी हाल ही में एक वो दीवार गिर पड़ी, दीवार गिरी तो अब रास्ता बंद हो गया। और यह स्थिति आज से 10, 12, 13 दिन की हो गई, परंतु नगर निगम ने है ना वहाँ पर से जो मिट्टी का ढेर भी उठाना उचित नहीं समझा। ये भी स्थिति है। पर्यूषण पर्व पे भी समाज के लोगों को परेशानी हुई, रामेश्वर मंदिर में आने वाले लोगों को भी खूब परेशानी होती है, बेचारी महिलाएं आती है और आवागमन बंद है। और जो मिट्टी ने उठी है ना, उससे नाले अच्छे हो गए, नाले अच्छे होने से पूरा गंदा पानी वहाँ फैला हुआ है और गंदे पानी के उसमें मच्छर ने इतने होते हैं कि हद से ज़्यादा। अब नगर निगम को बार बार कह दिया, तो वहाँ पर कोई सुनने वाला तो है नहीं। हमारे पार्षद है रजत मेहता जी, कल उन्होंने आयुक्त से भी बड़ी उनकी गर्मा गर्मी बहस भी हुई, सब कुछ किया, किंतु वो वहाँ पर कोई असर नहीं आया। आज भी वही को मिट्टी का ढेर रहा, लोगों को बहुत परेशानी हो रही, ना सफाई व्यवस्था हो रही, ना कुछ नहीं हो रही है। तो इस मामले में नगर निगम को बड़ा कठोर कदम उठाना चाहिए और कल की तारीख में किसी भी हालत में वो मिट्टी उड़ जाना चाहिए। ये भी अब जनता की मांग है, जनता का अनुरोध है। और रजत मेहता जी को हम कहते हैं कि आप आयुक्त महोदय को कीजिए और बात कीजिए। आज मज़ेदार बात बताऊँ आपको, हम तो इस नगर निगम को नर्क निगम कहते हैं,
परंतु आज तो हमने वहाँ पर इन अफसरों की पोल भी देख ली। बड़ी विचित्र बात हुई। क्या हुआ कि हम जब ये जो मिट्टी उठाने और सफाई व्यवस्था न होने की शिकायत करने गए ना, तो हमने कहा आयुक्त से मिलेंगे। आयुक्त उससे मिलने गए, वो नहीं मिला। हमने उनके यहाँ की पीए से पूछा, वो के साहब अभी आए थे पूजा करने, उनका कोई भरोसा नहीं, कब आते हैं क्या आते हैं हम कुछ भी नहीं कह सकते। हमने कहा ठीक है भाई। हम दूसरे और से मिले, हमने कहा चलो महापौर जी से मिले, महापौर भी नहीं मिले। और हमने कहा चलो कलावती जी से मिले, तो वो भी नहीं मिली। वो बोले कि उनसे मिलना है तो आप उनको सचिव के वहाँ जाइए, वहाँ फिलीगंज में जाइए, वहाँ बातचीत कीजिए। हमने कहा ठीक है। हमें वहाँ विपक्ष के नेता रवि राय मिल गए। हमने उनको बताया कि भैया ऐसी ऐसी समस्या। तुमने कहा एक काम करो, ऊपर पवन कुमार जी बैठे हैं अपर आयुक्त, आप उनसे जाके मिल लो। हम मिलने चले गए अपर आयुक्त जी के वहाँ पर। हम गए, जैसे बैठा तो वहाँ पर तो बड़ी विचित्र बात लग आई। जो देखो वो पूछा, अरे क्या काम है आपको, क्या मिलना है, क्या करना है, हमें बताइए। मैंने कहा वाह यार भैया, बड़ी अजीब सी बात है, आपको क्या बताया, आप क्या कर लोगे। तो हमें वहाँ ऐसा लगा कि चाय से ज़्यादा गर्म तो केटली लगी। खैर ठीक है, अब हमने सब कुछ सहन कर लिया, क्योंकि समस्या का समाधान करना था। हमने पवन कुमार जी जो अपर आयुक्त से उनका नंबर लिया। जब हमने उनका नंबर बताया ना, उनको फ़ोन लगाया, 2-3 बार लगाया फ़ोन, उन्होंने उठाया नहीं। हम भी 15-20 मिनट तक इंतज़ार करते रहे। और वहाँ पर कोई पर्ची देने का सिस्टम भी नहीं कि हम पर्ची भेज दें, वो देख के बुला सके, वो भी ऐसी कोई मिल जाए। हमने कहा ठीक है, हम वापस चले आए। हम दूसरे अपर आयुक्त से भी मिलना चाहे थे, कोई भी नहीं मिला, हम चला। इसी बीच में पवन कुमार का मोबाइल आया। हमने कहा रिंग दी। उन्होंने कहा भाई अपना मोबाइल गया, हो सकता है मिलने की बात करो। हम वहाँ पर जाकर बैठे, तो हम 15 मिनट 20 मिनट तक बैठे रहे, परंतु वो कुछ जवाब नहीं दिया। हमने फिर फ़ोन लगाया तो वो हमसे क्या बोल रहे पता है आपको, वो अंदर ही बैठे हुए थे। बोले मैं बाहर हूँ और मैं 10 मिनट में आता हूँ। मगर वो 10 मिनट में नहीं आए। हमने 15 मिनट 20 मिनट तक इंतजार किया। हमने कहा भैया अब वो अंदर ही है, अब इतनी तो झूठ और इतनी पोल तो हमने देख ही ली, और 10 मिनट और इंतजार कर ले। जब 10 मिनट में हमने इंतजार कर लिया ना, तो उन्होंने को कुछ बात करना ही उचित नहीं समझा, और ना कोई किसी प्रकार की समस्या सुनने की बात रखी। हमने कहा ठीक है भाई, अब नाम है ना पवन कुमार जी, अब पवन है, पवन का क्या भरोसा, किस रुख में, किस डायरेक्शन में, किधर किधर चली जाए। तो ऐसे पवन कुमार जी है अपर आयुक्त का जो हमने देखा। हालांकि लोगों ने उनकी तारीफ की कि अरे वो बहुत अच्छे हैं, यूँ है वो है, मगर हमने जब देखा ना, तो हमें तो बड़ा विचित्र बात लगी कि भैया ऐसे कौन से यार इतने बड़े आदमी हैं कि जो बस इतना भी ध्यान नहीं दे रहे। हम तो कोई व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए तो आए नहीं थे, जनता की समस्या के लिए आए थे। अब ये हमने जो वीडियो बना के दिया है ना, ये ठीक है। अब हम इसकी शिकायत तो करेंगे, ऊपर भी करेंगे शिकायत कि यहाँ पर किस प्रकार की लापरवाही। और कोई इंजीनियर है, एक ने कह दिया अरे इंजीनियर से जाके मिल लो, कोई राजकुमार करके। मैंने कहा यार ये सबसे हम क्या मिलते ही नहीं है क्या, यहाँ पर जनता को तकलीफ हो रही है उसका कोई मतलब नहीं। तो हमें ऐसा लगा कि जितने भी हमारे सरकारी विभाग है ना और अर्ध सरकारी विभाग हैं, वहाँ के अफसरों को पूरी छूट दे रखी है कि आप जनता की मत सुनिए, आपकी मर्जी में आज जो कीजिए। ठीक है, अब आपने कर लिया ना, अब जनता अपनी मर्जी की करेगी। अब तो फिर आप कुछ मत कहना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और हम सब जानते हैं, हम यहाँ के सारे राजनीति के रंग जानते हैं, किसके इशारे पर कौन चलता है, क्या क्या कर रहा है, ये भी हम सब जानते हैं। खैर ठीक है, जो एक बड़ी कठोर सत्य हमने सबके सामने रख दिया है ना। और नगर निगम आयुक्त को हम फिर कह रहे हैं कि सती गेट के दरवाजे का ये उसका, वहाँ पर आप पूरा पुरातत्व विभाग से सर्वे करवाइए, सत्य जानिए। अब दूसरी एक बात और बताता हूँ आपको, यहाँ पर जितने भी निर्माण हुए ना, सबने सेटबैक छोड़े, सेटबैक छोड़ दिया, पर उन सेटबैक पे अधिकार तो उन भवन स्वामी का ही। तो कैसे समस्या का समाधान होगा, जबकि होना ये चाहिए कि यदि सेटबैक छोड़ा है ना, तो वहाँ नगर निगम पूरी सड़क बनाए सड़क के लेवल से और गटर उसके करे, मगर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो सेटबैक की जो प्रथा है उसको तो चूना लगाया जा रहा है। अब ये नगर निगम को करना चाहिए। और फिर एक बात है, अभी जब थोड़ा सुधार हुआ है
कि मुख्य मार्गों पर जो 42 फीट के नीचे कोई गैलरी नहीं बनेगी। अब नया प्रोविजन दिया है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ये भी मामला अति रोचक है। अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। मगर आज की जो घटना है ना, वो हमने इसलिए प्रस्तुत की कि यहाँ पर नगर निगम हो चाहे सरकारी कौन से भी विभाग हो, वहाँ पर अफसरों में किस प्रकार का उन्माद है। वो टेबल पे मिलते ही नहीं है। जब देखो जब मीटिंग, अरे कौन कौन सी मीटिंग कर रहे हो आप? मीटिंग करके कौन सा क्या कर रहे हो? हम तो सब जानते हैं ना, सफाई व्यवस्था ध्वस्त है, कोई करो उस पर मीटिंग। जल भराव की समस्या है, करो उस पर मीटिंग। कुछ भी नहीं करना है, जनता को समस्याओं में उलझाए रखना है। ये तो सारा हमारे नगर निगम का हाल है। और आज की जो हमने पोल देखी ना, ये हमें बड़ी विचित्र लगी। खैर, इसके लिए तो अब आगे हम बड़ी कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे ही। किंतु आज की हम ये सूचना जनता को भी दे रहे हैं कि यहाँ पर जनता अफसरों से का व्यवहार जान ले। अब तो ये हो गया कि आपको अफसरों से भी वो काम कराना मुश्किल हो गया। अफसरों को डर नहीं, कोई भी कहते हैं अरे हमें उसका संरक्षण है, उसका संरक्षण है। अरे आपको किसी का भी संरक्षण हो, जब जनता बगावत पे आ जाएगी ना, जनता आक्रोशित हो जाएगी ना, उस समय किसी का सोच नहीं चलेगा, कोई आपको बचाने नहीं आएगा। ये भी हम खुले रूप से कह रहे हैं। ये आज की कड़ी बात थी, हमें जो प्रस्तुत करना थी वो हमने कर दी। अब आप जाने, आपका काम जाने। जनता के और अफसरों को तो चाहिए एक तरह से सब समझाइश भी है, सुझाव भी है। और अब ठीक है, अब जनता के अभी तो मौन है। अब हो सकता है कि एक आध महीने में और भी अभी बहुत आक्रोशित भी हो जाए। मगर यह जो सती गेट के वहाँ जो मकान के गिरे का है ना, वो वहाँ पर सारे अतिक्रमण मुक्त करवाइए। हम तो साफ कह रहे हैं, शहर में अतिक्रमण कहीं भी नहीं होना चाहिए, किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए। ये भी नगर निगम को करना पड़ेगा। ठीक है, आप कीजिए। हम पूरा सारे के सारे राज खोलेंगे, भंडाफोड़ करेंगे कि किस प्रकार का क्या क्या हो रहा है। हमारे ये प्रस्तुति बहुत कड़वी जरूर है, परंतु सत्य जो आज जो घटना घटित हुई है ना, हम उसके बारे में कह रहे हैं। हम तो नामजद कहना है ना, नामजद सारा प्रस्तुत करना है मामला। अब ठीक है, आप देखिए, जैसा जो करना है कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।